नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। इस बार के चुनाव में 2025 के चुनाव में हमने एक बार आपसे पूछा था, आपने कहा 10 का 10 विधानसभा दरभंगा में जीतेगी। और आप जानते हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर मिलाकर के ही एनडीए की सरकार बनी थी, ज़्यादा विधायक यहाँ से जीते थे। इस बार आपकी क्या रणनीति रही, क्योंकि आप पर बहुत भरोसा है राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं, तो किस तरह की? देखो, ऐसा है कि कभी कोई एक ज़िला या दो ज़िले से सरकारें नहीं बनती है। हो सकता है कि पिछली दफ़ा एक ख़ास इलाके से आरजेडी को बड़ी कामयाबी मिली थी, दूसरी जगह से नहीं मिल पाई थी। ये पैटर्न कोई परमानेंट नहीं होता कि मिथिलांचल में पिछली दफ़ा तो इस दफ़ा ज़्यादा क्यों नहीं आएगी, और सीमांचल को ले लो या कोसी को ले लो। तो निश्चित रूप से ये कोई, क्योंकि इक्वल लड़ाई है, मतलब एनडीए की और महागठबंधन की लड़ाई बहुत दूर की नहीं है। पिछली दफ़ा असेंबली में आपने देखा होगा कि 1% से कम वोट का फर्क था, और अब देखिएगा जो अब लगातार जो मोदी जी ने जो इस मर्तबा जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो फेल्योर रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल्योर है पूरे देश के अंदर, और पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे अंदर आ जाता है और आकर के वो हमले करके चला जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश जानना चाहती है, और इसलिए वो हालत नहीं रहने वाली है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा सीधा है। देखो, मुद्दा ये है बॉस कि ये कहते हैं एनडीए वाले या नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था बिहार में। अब देखो, सड़कें अच्छी हो गई, स्कूल अच्छा हो गया, अस्पताल अच्छा हो गया, सब चीज़ अच्छा हो गया। अगर सब चीज़ अच्छा हो गया तो मैं एनडीए से जानना चाहता हूँ, या नीतीश कुमार से ख़ास तौर से, या जनता दल यू से ख़ास तौर से, कि फिर आप स्पेशल राज्य के दर्जे की बात क्यों करते हैं अगर सब कुछ अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी 36। अगर इन सब के आंकड़े लो, मेरे आंकड़ा नहीं है, वो भारत सरकार के आंकड़े हैं कि शिक्षा में बिहार 35वें या 36वें नंबर पर है। ये नहीं कि वो सिर्फ प्राइमरी में पीछे रह गया या सेकेंडरी में, ये प्राइमरी टू हायर मतलब हायर एजुकेशन कहीं पे हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते। आज बच्चे को पढ़ना है तो वो दूसरे राज्यों में, साउथ की तरफ, दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, मतलब मुख्तलिफ जगह जाके बच्चे पढ़ने पे मजबूर है। आपके पास कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है, यानी 35वें या 36वें नंबर पर हम शिक्षा में हैं। अगर 2005 के बाद सब कुछ बदल गया और लालू जी बहुत ख़राब थे, आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब आपने बिगाड़ा। पहले हालात अच्छे थे, बिगाड़ा आपने। सड़क के मामले पर बिहार 18वें नंबर पर है। जो कहते हैं ना, चमचमाती सड़कें हैं, पुल है, पुलिया है, तो आप 18वें नंबर पे क्यों हैं? आप मालूम करिए। आप कहते हैं कि मेरा यहाँ स्वास्थ्य का बड़ा अपग्रेडेशन हो गया, तो आप तो उसमें 28वें या 29वें नंबर पर हैं। आज ये बताओ कि कोई भी सीरियसली बीमार होता है तो सीधे दिल्ली भागता है, या कलकत्ता, या मद्रास, बॉम्बे, कहीं भी जाकर के अपना वो इलाज कराने पे मजबूर है। अगर आपके यहाँ सब कुछ अच्छा है तो आपके मिनिस्टर, आपके एमएलए, आपके एमपी आज दूसरी जगह जाके अपना इलाज क्यों करा रहे हैं? वो तो जवाब, मेरी बात सुनिए, मेरे क्या था और अब क्या था, उसकी तुलना दिखाते। भाई, आप तो 20 साल से हो, एक 20 साल में आप नहीं कर पाए तो अगला 5 साल में क्या करोगे आप? इंडस्ट्री को ले लो, कहाँ खड़े हो आप? आज प्लान पर मजबूर है, कोई यहाँ रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है नौजवानों को। आज डॉक्टर हो कि इंजीनियर बेरोजगार बैठा है घर पर। तो जब डॉक्टर और इंजीनियर बेरोजगार बैठा है तो बेचारे ग्रेजुएट को, इंटर पास को और हाई स्कूल पास वाले को, पढ़े लिखे नहीं हो, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है।
आप बताओ कि आज सबसे ज़्यादा प्लान 20 साल के बाद भी सबसे ज़्यादा प्लान अगर कहीं से है तो वो बिहार से है। आज 30% से ऊपर आबादी मजबूर है कि वो देश से बाहर जाकर, प्रदेश से बाहर जाकर के कहीं भी रोजगार और नौकरी खोजे। अब एक अंतिम सवाल, दरभंगा में एम्स, इसको कंक्लूड करने दो, फिर आगे कर लेंगे। तो आज स्वास्थ्य के मामले पीछे, इंडस्ट्री के मामले में, कारोबार के मामले में, बिजली आप पैदा नहीं कर पा रहे हो। आज सबसे महंगी बिजली बिहार में मिल रही है, सबसे कम प्रोडक्शन हमारा है। तो आप कौन से फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में ले लो, किसान कितना बेचारा परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब लोग परेशान हैं, और लॉ एंड ऑर्डर दिन दहाड़े कत्लो गारत है। आपके 2 ही दिन पहले आपको मालूम होगा आपके मारा गया एक टीचर, स्कूल टीचर, सरकारी मुलाजिम मारा गया। तो ये पूरे बिहार में हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, प्लान है, तो ये काहे की तरक्की है? बताना होगा ना एनडीए को कि 20 साल में हमने ये कर दिया है और आगे हम ये करने वाले हैं। तो हम वादा करते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, प्लान को रोकेंगे, यही कारोबार लाएंगे, यही कारखाने लगाएंगे, यहीं नौजवानों को मौका देंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य में अच्छे डॉक्टर लाएंगे, अच्छे डॉक्टर पैदा करेंगे, ताकि सारी सुविधा हमारे पास यहीं हो, हमारे लोग प्लान ना करें। अच्छा, ये तो जब उनसे सवाल पूछते तो वो कहते हैं पिछले 15 साल पहले का देख लीजिए और अभी का देखिए, वो तुलना वो दिखाते हैं। अब देश में पैसा कब आना शुरू हुआ? जब मोदी की सरकार थी तब नहीं आया। सबसे पहले मनमोहन जी के वक्त में उनकी, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुए तो तब्दीली शुरू हुई, इकोनॉमिक पॉलिसी नई नई आई, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2004, तो 4 के बाद पैसा देश के अंदर आया है। तो ये जो भी तरक्की है 2004 के बाद की है, और इसीलिए हम कहते हैं 2005 में आप आए, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन आप दूसरे राज्यों के मुकाबले में आप नहीं बढ़ पाए। अभी आप कह रहे थे जिक्र एयरपोर्ट का, मैंने कहा है कि बिहार इतना बड़ी आबादी वाला राज्य है, 3 एयरपोर्ट है, पटना, दरभंगा और गया, उसमें इंटरनेशनल नाम का गया है। आज चले जाओ उत्तर प्रदेश, 18 एयरपोर्ट है, उसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसको छोड़ो, आपसे छोटा राज्य है गुजरात, उसकी आबादी भी आपसे बहुत कम है, वहाँ 17-18 एयरपोर्ट है और उसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये कैसा हिंदुस्तान बना रहे हो भाई? क्या बिहार को और एयरपोर्ट नहीं चाहिए क्या? आप एक का शिलान्यास किया है अभी, वो भी पटना ही के अंदर दूसरा, क्योंकि ये छोटा पड़ता है इसलिए दूसरा। बिहार के अंदर डिमांड है, और उड़ान की योजना के तहत हो ही रहा है। अच्छा, कहाँ पे हो रहा है भाई? मधुबनी, आपके मधुबनी को भी बोला गया उड़ान के तहत, बोला गया है, को बोला गया। सपने देखते रहिए, ख्वाब देखते रहिए। अच्छा, बोला गया है। हम कह रहे हैं कि यूपी में 17-18 क्यों है, गुजरात में 18 क्यों है? अब इसका जवाब नहीं है क्या? इसका जवाब देना होगा ना भाई। आप बुलेट ट्रेन ले जा रहे हो अहमदाबाद, बिहार को ट्रेन है, बोलो आप जाना चाहते हो दिल्ली कलकत्ता, टिकट लेके दिखा दो। यहाँ ट्रेन नहीं है, वहाँ बुलेट ट्रेन आ रहा। हम कहाँ कह रहे हैं कि गुजरात का डेवलपमेंट ना हो, लेकिन बिहार को पीछे नहीं छोड़ा जाए। अब एक अंतिम सवाल, दरभंगा एम्स 6 आपको ओवरब्रिज बन रहे हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट, मखाना उद्योग, ये तमाम बातें हैं जो कि बता रहा है कि मिथिलांचल में दरभंगा को और विकसित किया जा रहा है, क्योंकि ये आने वाले समय चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या लगता है कि ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर आप लोगों का कुछ आरोप होगा? नहीं, कि 6 महीने में सब तैयार हो जाएगा। इलेक्शन तभी है ना, 5 महीने के बाद सब तैयार हो जाएगा। ये कब की तैयारी हो रही है? 15 अगस्त तक मेट्रो हो जाएगा। सुनिए, एम्स कब अनाउंस हुआ, कितना साल हुआ बताइए? आप पत्रकार हैं, कितना साल पहले अनाउंस हुआ? अगर तेजस्वी नहीं होते तो उसको ज़मीन भी नहीं मिल पाती जो सोबन में मिल गई है। कभी जाता था हया घाट, कभी DMCH। वो ज़मीन कब मिली एम्स को? जब तेजस्वी हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अलॉट करवाया उसको।
और फिर काम क्यों बंद है? अब हम लोग हैं सत्ता में, कितने दिन से बाहर है तेजस्वी जी? कितने साल हो गए बोलो? क्यों नहीं, एक ईंट भी क्यों नहीं पड़ा है? कभी शिलान्यास करते हो, कभी क्या करते हो? भाई लोग मर रहे हैं दरभंगा में, किसी का किडनी खराब है, किसी का हार्ट खराब है, कोई कैंसर का मरीज है। आप जल्दी क्यों नहीं शुरू करवाते हैं? आप जल्दी कंस्ट्रक्शन कराइए और एक बताइए कि कब आप उसकी बिल्डिंग पूरी करिएगा, कब डॉक्टर आ जाएंगे एम्स के अंदर। ये कर देंगे भाई। आपका जब एयरपोर्ट आएगा, एम्स आएगा, तो उसके लिए आपको कनेक्टिविटी तो करनी होगी। आप दरभंगा के लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, एम्स के लिए और उसके लिए कर रहे हो। हाँ, उसका फायदा हमको पहुंचेगा। और कब बनेगा, कितने साल में बनेगा? दो फ्लाईओवर बन रहा है, 2 ब्रिज, ओवर ब्रिज बन रहा है, एक पंडासराय में, एक लहरियासराय में, 50% और एक वहां। आप खत्म करवा दीजिए जल्दी, इस चुनाव से पहले करवा दीजिए। और कितना डिस्टर्बेंस है लोगों, इतना स्लो काम होता है, इतना कहीं स्लो काम होता है बताओ? खाना उद्योग को लेकर के किसानों अच्छा सुनो, अब आ जाओ। पिछले बजट में, यूनियन बजट में भारत सरकार ने क्या कहा?